हम घर की औरतें बस यही चाहती हैं कि गर्मी में हम जो भी बनाएं झटपट और आसानी से बन जाए और घर के बड़े बच्चे सभी को पसंद आए। तो आज आपको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच पांच रोटी एक साथ आप कैसे बना के तैयार कर सकती हैं उसका भी ट्रिक मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, जो इस गर्मी में आपको देगी आसानी। एक बार में पांच पांच रोटी किस तरह से आप बना के तैयार कर सकती हैं। और ये साधारण सी सोयाबीन की सब्जी नहीं है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। ये मसाला टिक्का सोयाबीन की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के ये तैयार होती है और बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पे सोयाबीन टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने सोयाबीन को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है। 1 से 2 मिनट जितना टाइम दीजिएगा, अच्छे से उबलने दीजिएगा। उसके बाद इसे ठंडे पानी में डाल के रख देना है। 2-3 पानी साफ से धो लेने के बाद फिर हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से निचोड़ कर इसे निकाल देना है। साथ ही यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 3 चम्मच जितना भरकर दही को मैं छन्नी में रख रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो बाहर निकल जाए। जिसे हम इस गाढ़ी दही को हम सोयाबीन टिक्का मसाले को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून जितना भर के सरसों का तेल ले लीजिए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, चाट मसाला, साथ ही थोड़ा सा काला नमक, इलायची, छोटी इलायची का पाउडर और 2 चम्मच जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच जितना नींबू का रस। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम ये गाढ़ी दही को इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सारे मसाले की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कितना कितना डालना है। साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये मैरिनेशन कितना गाढ़ा और थिक तैयार किया है मैंने। इसमें अब हम डाल देंगे ये सोयाबीन। सोयाबीन का खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, तो इसीलिए इन सारे मसालों को डालना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे तीखा, चटपटा और टेस्टी बना सके। सारे मसाले बहुत ही कम डाला है, लेकिन इन सभी मसालों को डालना जरूरी भी है। अब बना लेते हैं रुमाली रोटी के लिए ये आटा तैयार कर रहे हैं। तो आटा तैयार करने के लिए 1 कप जितना गेहूं का आटा, 1 कप जितना मैदा लेना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी 1 चम्मच जितना चीनी और स्वाद अनुसार ½ टी स्पून ले लीजिए नमक। उसके बाद यहाँ ठंडे से दूध में आपको इसे देखिए इतना एकदम गीला गीला इसे बना के तैयार करना है। तो 2 कप जितना आटा है तो 1.5 कप जितना मैंने ठंडा दूध लिया है। अब उसके बाद देखिए मैं किस तरह से इसे मसल मसल कर ये तैयार कर रही हूँ। दिखने में ये काफ़ी स्टिकी सा और गीला लग रहा है, लेकिन 1-1 चम्मच जितना ऑयल थोड़ा सा डालते जाइएगा तो ये एकदम चिकना और स्मूथ सा बन के डो तैयार होगा। तो एकदम सॉफ्ट और अच्छी सी ये रुमाली रोटी बन के तैयार हो, इसलिए आपको ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से मसल कर ये आटे को तैयार करना है। अभी देखिए एकदम चिकना सा ये डो बन के तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि उंगली को मैं जिस तरह से दबा रही हूँ, पिंच कर रही हूँ, तो ये वापस फिर बाहर निकल के आ रहा है। तो इतना ही फ्लफी सा ये आटा बनके तैयार होना चाहिए। इसे भी रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। इतनी देर सोयाबीन को भी मैरिनेट करने के लिए आपको कम से कम आधे घंटा टाइम दीजिएगा और आटे को भी रेस्ट करने के लिए 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। हल्का सा ऑयल लगा के इसे ढककर हम रख देते हैं। अब बना लेते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए 2 टमाटर लिया है बारीक चॉप करके और 1 मुट्ठी जितना 10-15 काजू लिया है, जिसे मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अब टमाटर काजू का पेस्ट बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पैन में ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी और थोड़े 2-4 छोटी इलायची, 1 चम्मच जितना जीरा लेना है और 2 बारीक चॉप करके आपको प्याज रख लेना है। अब मैंने क्या किया है कि इस पैन में मुझे सोयाबीन को फ्राई करना था, तो इसलिए मैंने पैन को चेंज कर दिया है। तो मैंने दूसरे पैन में फिर वही तड़का ऐड कर दिया है और जो बारीक चॉप करके ये प्याज रखा था उसे भी यहाँ डाल दिया है। अब 2 हरी मिर्ची भी डाल देंगे, इस तरह से 2 कट करके इसके अंदर। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं, साथ ही हल्दी और नमक डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट लगेगा, प्याज अच्छे से भून जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तब इसमें 2 चम्मच जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का ये पेस्ट आपको इसमें डाल देना है। 1-2 मिनट और दीजिएगा। ये भी अच्छे से जब भुन जाएगा तब हम इसमें बाकी के पाउडर मसाला डालेंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना ये देगी मिर्च, 1 चम्मच जितना ये धनिया का पाउडर। बस इसमें और कोई पाउडर मसाला नहीं ऐड करना है। अब इसे अच्छे से भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए बस इस तरह से आप चला लीजिए और उसके बाद जो हमने
टमाटर और काजू का प्यूरी बना के तैयार किया था, उसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब आपको अच्छे से इसे भूनने की ज़रूरत है। उसके पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैरिनेट करके सोयाबीन रखा था, इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक दालचीनी को इस तरह से जला लीजिएगा और थोड़ा सा घी डाल के इस तरह से ढक दीजिएगा। मेरे पास कोयला नहीं था तो मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ, आप ये जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। तो अब हम मसाला को भून लेते हैं। तो यहाँ पे काजू और टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है। इसे आप टाइम दीजिएगा 2 से 3 मिनट जितना। टमाटर को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आए मसाले में। इतनी देर में मसाला भुनेगा, यहाँ पे हम सोयाबीन को भी फ्राई कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे जो हमने मैरिनेट करके सोयाबीन रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसे अच्छे से आपको हाई फ्लेम पे ही इसे स्टर करना है, स्लो मत कीजिएगा नहीं तो ये टूटने लगेगा। तो हाई फ्लेम पे ही आप इसे 1-2 बार चला दीजिए, बार बार आपको नहीं चलाना है, बीच बीच में बस उलटते पलटते रहिएगा ताकि ये पैन में ना जले। और यहाँ पे साथ ही साथ हम मसाले को भी फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। इसके ऊपर जब तक शाइन नहीं आएगा तब तक आपको इसे भूनना है। शाइन यानी कि जब ये मसाले से ऑयल रिलीज होने लगता है तो मसाले में एक चमक और एक शाइन आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 ही शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने डाइस में छोटे छोटे काट के रखा हुआ है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब अच्छी तरह से न्यूट्रेला हमारा यहाँ फ्राई हो जाएगा तो फिर हम लास्ट में इसे डालेंगे ताकि इसका जो क्रंच है और कलर है वो मेंटेन रहे। इसलिए हम बस 1 मिनट के लिए बस चला देंगे उलट पुलट करके, 1 मिनट जितना ही इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने ये भूनकर न्यूट्रेला भी तैयार कर लिया है। तो उधर मसाला भी तैयार हो गया है भून के और यहाँ पे हमारा न्यूट्रेला भी भूनकर अब तैयार है। तो अब क्या करना है, जो मसाला हमारा भून के तैयार है यहाँ पे हम 1 चम्मच जितना यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे इसमें, मसाले के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और साथ में क्रश करके यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कसूरी मेथी, हाथों से अच्छे से रब करके यहाँ पे आप कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। अगर इस टाइम पे आपको चेक करना है मसाले में नमक कम या ज़्यादा है तो यहाँ पे मसाले में नमक भी आप डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना। अब अच्छी तरह से यहाँ पे उबाल आ जाएगा जब पानी में, तो फिर हम ये जो फ्राई करके न्यूट्रेला रखे हुए वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बबल आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देती हूँ। 1-2 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देते हैं, उसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे। तो बस यहाँ पे 1-2 मिनट बाद जितना अच्छे से जब ये अच्छे से मसाला और ग्रेवी पक जाएगा तो फिर हम लास्ट में 1-2 चीज इसमें भी और ऐड करना है, उसे आप बाद में देखिएगा। तो यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले रोटी। तो रोटी के लिए यहाँ पे एक ही साथ आपको जितना आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं 2, 3, 4 या मेरी तरफ 5 रोटी के डो एक साथ ही काट लीजिए और इस तरह से इसे चिकना चिकना रोटी के छोटे छोटे साइज जितना ही डो आप बनाइएगा, इस तरह से काट के रख लीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से आटे में डस्ट कर लीजिए ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, और आपको इसे स्लैब पे ही बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल रोटी के साइज का ही पहले हम इसे छोटा छोटा बेल कर तैयार कर लेंगे 5 रोटियों को। अब यहाँ पे आपको अच्छे से इसके कॉर्नर पे घी लगाना है, बीच में तो लगाना ही है, कॉर्नर पे भी अच्छे से लगाना है। उसके बाद हल्का हल्का पाउडर आटे का डस्ट कर दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद फिर दूसरी रोटी को इस तरह से देखिए इसके ऊपर रख देना है। इसी तरह आपको 5 लेयर बना के पहले तैयार कर लेना है। घी लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ये आपकी रोटी खुलेगी नहीं, आपस में ही चिपक जाएगी। तो इस तरह से देखिए 5 रोटी को मैंने एक साथ टैग कर लिया है। अब हम इसे हल्का हल्का फिर से बेल लेंगे। अगर आप इसे 1 या 2 रोटी की तरह बनाएंगे ना तो ये नहीं उठेगी, रुमाली रोटी टूट जाएगी। लेकिन अगर आप 5 इस तरह से आप बेल के बनाएंगे ना तो उठाने में भी आसानी होती है। बस तवे पर रख दीजिए और इसे जब एक साइड में अच्छे से सिक जाए तो इस तरह से पलट लीजिए। उसके बाद देखिए ये कितनी आसानी से ये आपकी एक रोटी तैयार हो गई। एक रोटी को निकाल लीजिए और अब इसे फोल्ड कर लीजिए। आप चाहें तो इसके दूसरे साइड को भी घी लगा के सेक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ। फिर उसके बाद इसे फिर से पलट देना है और फिर अब दूसरी लेयर वाली रोटी को निकाल लेना है। तो इतना ऐसे ही बनती है ये रुमाली रोटी, और तभी ये एकदम सॉफ्ट रहती है। बस इसी तरह से दोनों साइड आप इससे पलटते जाइए, रोटी को निकालते जाइए और फोल्ड करके रखते जाइए। तो इस तरह से आपकी ये रोटी रुमाली रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए हमारी ग्रेवी वाली सब्जी भी मसाला सोयाबीन टिक्का तैयार है। तो उसमें लास्ट में मैंने थोड़ी सी क्रीम और धनिया के पत्ते और गरम मसाला डाल के इसे थोड़ा और भी टेस्टी और दिखने में भी अच्छा लगे, इसलिए इस तरह से आप डेकोरेट कर लीजिए। उसके बाद अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो डालिए ये एकदम मज़ेदार
सोया टिक्का मसाला ग्रेवी वाली और साथ में ये रुमाली रोटी और डालिए इस टिक्का मसाले के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस, साथ में लीजिए प्याज के लच्छे, थोड़ा सा चाट मसाला और रेड चिलीज के ऊपर डाल दीजिए और ये देखिए कितना जूसी स्पंजी सा आपका ये सोया टिक्का मसाला बन के तैयार है। आपके भी मुंह में जरूर पानी आ रहा होगा, तो वेट मत कीजिए, चलिए आप भी जाइए और किचन में फटाफट बनाइए ये टेस्टी और अमेजिंग सा इजी लंच रेसिपी। आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे अपने लंच बॉक्स में के लिए भी बना सकते हैं। तो ये टेस्टी सा कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।